हाय बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम लोग का अभी पढ़ाई चल रहा है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के ऊपर, जिसमें हमने पहला एक मेथड बताया था HCF के द्वारा, और आज दूसरा मेथड है बताने जा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज़ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, और इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी कहते हैं। ओके, तो जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है मिडिल टर्म, राइट। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी लिखा है, एग्ज़ाम्पल 1, दैट इज़ मिडिल टर्म, जो बीच में है दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मिडिल टर्म। ओके, तो हमें करना क्या है, इसका फैक्टराइजेशन निकालना है इस एक्सप्रेशन का, दैट इज़ x² + 5x² + 6, इट इज़ द गिवन एक्सप्रेशन। इसका फैक्टराइजेशन निकालना है बाय यूजिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है ये 5x मिडिल टर्म है, इसके एक तरफ इधर, इसके तरफ ये इधर एक, ठीक है। तो दिस इज़ मिडिल टर्म, बीच में है ये टर्म, इज़ लाई इन द सेंटर और मिडिल। सो हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो इसके पहले कुछ टर्म्स हैं, जैसे ये मिडिल टर्म कहलाता है, ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमें प्रॉब्लम करने में, आई मीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देख लेते हैं कौन सा, इसे तो मिडिल टर्म कहते हैं, इसे क्या कहते हैं और यहाँ पे क्या होता है। चलो, तो जैसे कि बच्चों आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, 5x इज़ कॉल्ड मिडिल टर्म, मैं लिख दिया हूँ। इसके बाद जो ये नंबर है, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 6 है, कोई भी नंबर रहता है तो उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 है, कहीं पे 10 होगा, 12 होगा, 34 होगा, कोई भी नंबर अगर रहेगा सिर्फ और सिर्फ नंबर, तो उस टर्म को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो हेयर इज़ कांस्टेंट टर्म इज़ 6 एंड x, यहाँ पे x दिख रहा है आपको, राइट। दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल टर्म, क्योंकि इसका वैल्यू जो रहता है चेंज होता रहता है। ओके, और इसके साथ जो आप देख रहे हो इंटू 1, ये तो था नहीं, लेकिन हमें जान लेना पड़ता है, इसके साथ 1 है, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 रहेगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, समथिंग को अगर किसी भी से 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, लेकिन यहाँ 0 है नहीं, तो हमें क्या जानना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो x² आएगा, x² है मतलब इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, आप जानते होगे, पढ़े होगे, कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, ठीक है। तो सारे टर्म आपके सामने हैं, क्लियर है, अब आप जो करेंगे समझ में आएगा। ओके, चलो, तो हमें सबसे पहले जो करना है कि वेरिएबल टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसका और कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलो, तो जैसे कि बच्चों आप देख रहे हो, मैंने स्टेप भी लिख दिया है। फर्स्ट स्टेप में जैसे मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म विथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म। तो वेरिएबल टर्म क्या है, देखो x है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 × 6, यहाँ पे 1 है, कुछ भी हो सकता है, नंबर पे आप कंफ्यूज मत हो जाओ, सिर्फ चीज़ों को याद रखो। और कांस्टेंट टर्म 6 है, तो कितना है मल्टीप्लाई, 1 6 6। ओके, अब क्या करेंगे, पहला काम ख़त्म। अब क्या करना है, इस मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि जब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो प्लस करने पे 5 आए, 5 नंबर आए, और इंटू करने पे यानी प्रोडक्ट लाने पे 6 आए। ओके, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो बच्चों जैसा देख रहे हो आप लोग, क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन था यहाँ पे, 5x, राइट, ये था मिडिल टर्म, आपको दिख रहा होगा 5 टर्म। तो इसको हमें इस तरह से ब्रेक करना है, 5x को इस तरह से ब्रेक करना है कि दो कंडीशन में ब्रेक करना है। देखो 5x को ब्रेक करेंगे, a और b दो पार्ट उसको वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे कि इसको सम करेंगे, फर्स्ट वन सम ऑफ द टू स्प्लिट पार्ट, मतलब 5x को इस तरह से ब्रेक करना है कि द सम ऑफ टू स्प्लिट पार्ट, जो दो पार्ट स्प्लिट करेंगे उसको प्लस करने पे, सम करने पे मिडिल टर्म आ जाए। यानी +5 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि वो दो पार्ट में बढ़ जाए और दोनों पार्ट को जोड़े तो
सेम नंबर आया। मतलब जैसे मिडिल टर्म हमारा 5x था तो 5x को छोड़ दो, 5 को इस तरह से ब्रेक करेंगे दो पार्ट में बच्चों, ठीक है। तो पहला पार्ट 3, दूसरा पार्ट 2। तो देखो हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 3 + 2। तो यही बता रहा है कि सम करें, देखो द सम ऑफ 2 स्प्लिट पार्ट। तो 5 को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, इसको सम करेंगे तो फिर वही पार्ट मिलेगा, राइट। तो ये तरीका है, द सम ऑफ 2 स्प्लिट पार्ट गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। ओके, तो समझ में आया। ये 5x था, देखो है ना, ऊपर दिख रहा है मिडिल टर्म। तो इसमें हमने ब्रेक किया 2 पार्ट्स में, 3 + 2, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म 5x। दूसरा पार्ट जो है, इसी 5 को हमें इस तरह ब्रेक करना है कि इट्स प्रोडक्ट गिव द वैल्यू इक्वल टू 6 + 1, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म विद द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म्स, राइट। तो इसको हम सेम ही चीज़ रहेगा इस तरह से 5, ये चेंज नहीं होगा, ये जो है यही वाला रखेंगे, जैसे 3 × 2, टर्म्स चेंज नहीं होंगे। समझ में आया। तो 5 + 2 करने से मिडिल टर्म हमारा आ जा रहा है 5, और उसी टर्म्स को जब हम स्प्लिट करते हैं, 3 और 2 को सम करते हैं तो 5 आता है, और 3 और 2 को प्रोडक्ट करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 6 के बराबर आता है। आ रहा है कि नहीं। तो बात समझ में आई। चलो करते हैं, अब समझ में आ जाएगा। तो बच्चों की जैसा आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया है सचे हुए, इस तरीके से ये दोनों चीज़ फॉलो करते हुए, ठीक है। आप पढ़ लोगे, देख लोगे, समझ में आ जाएगा। तो आगे लिखते हैं, देखो क्या करेंगे, x² + 3 × x 3x + 2 × x 2x + 6। फर्दर इन दोनों में से अब कॉमन ले लो। देखो क्या कॉमन है, x² है और यहाँ पे x है, तो हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x², इसका x बचेगा, प्लस x तो आ गया तो 3 बचेगा। इन दोनों में से फिर क्या कॉमन बचेंगे, 2 आ गया, x रिमाइंडर, और यहाँ पे 3 बचेगा क्योंकि 2 3 या 6। ओके, अब फिर से कॉमन लेना है, x + 3। देखो इसमें भी ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, तो ये और ये देखो सेम है, x + 3 x + 3, तो बोथ आर सेम, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो इसी तरह करना है बच्चों, x + 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, चूँकि x ब्रैकेट में x + 3, तो इसमें से मान लो x + 3 हम नहीं ले रहे तो क्या बचा, x बचा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। यहाँ क्या साइन है, +2, सॉरी। तो यहाँ देखो ये एक टर्म था, इस टर्म से हमने ये वाला ले लिया तो क्या बचा 2, तो +2 हो गया, दो टर्म में हमने डिवाइड कर दिया। ओके, समझ में आया। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिडिल टर्म फैक्टर थ्रू विच वी कैन फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। चलो तो इसको लिखेंगे कि आंसर में क्या लिखेंगे, x + 3 एंड x + 2 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। समझ में आ गया बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा आई होप। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको क्या करना क्या है। एक्चुअली समरी अगर देखेंगे तो हमें मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर आए, ठीक है, और प्लस करेंगे तो 5 के बराबर आए। यही चीज़ आपको समझना है। क्या करना है, जैसे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखिए 6 × 1 6 आया। तो हमें ये करना है कि 5x जो है इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि पहला चीज़ 5 आए प्लस करने पर, और दूसरा चीज़ उसी टर्म को अगर इंटू करेंगे तो 6 आए, ठीक है। जैसे 5 है तो इसको ब्रेक करेंगे 3 + 2 5 आ गया, और 3 + 2 को ही जब इंटू करेंगे तो क्या आ गया, 6 आ जाएगा। दैट इज़ द थिंग। बस यही चीज़ आपको समझना है जिसको हमने इसमें पूरा
करके दिखाया है। ठीक है, स्टेप है, मैं स्टेप दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, उसको समरी कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। ओके, दैट इज़ अ स्टेप। समझ में आया होगा आई होप। और इससे जुड़े जो क्वेश्चंस हैं वो करिए, और जो डाउट आ रहा है आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।